इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरी बुद्धि भी कैसी मंद है। लक्ष्मी की गुनगुनाहट सुनकर शांतम्मा जोर से हंस पड़ी। लक्ष्मी ने शांतम्मा की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और कहा, आपके लड़के की वजह से ही भूल गई मामी। शांतम्मा ने लक्ष्मी की आंख में काजल और टीका लगाया। लक्ष्मी, तुम किससे शादी करोगी? शांतम्मा ने पूछा। शादी का अर्थ तो लक्ष्मी जानती ही ना थी, फिर भी उस बात को सुनकर लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। राम से करोगी या रवि से? शांतम्मा ने फिर पूछा। ओह, नटखट रवि से। बाप रे बाप, लक्ष्मी बोली। तो क्या राम से करोगी? शांतम्मा ने जोर देकर पूछा। लक्ष्मी कुछ सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे। इतने में राम की पुकार सुनाई दी। लो, गाड़ी आ गई। ये कहते हुए लक्ष्मी भाग खड़ी हुई। जमींदार गंगाधर राव ने हर साल की भांति गांव के सब बुजुर्गों को निमंत्रण भेजा था। जमींदार का महल लोगों से खचाखच भरा हुआ ही था। बच्चे एक ओर बैठे थे, बड़े लोग दूसरी ओर। जलपान के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। राम सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर एक ऊंचे आसन पर बैठा था। उसकी दृष्टि दूर बैठी लक्ष्मी पर केंद्रित थी। रवि की बगल में बैठी लक्ष्मी मुस्कुराते हुए राम को देख रही थी। नृत्य समाप्त हो गया। उपस्थित अतिथि राम को भेंट दे रहे थे। गंगाधर राव मंदहास के साथ इन उपहारों की ओर देख रहे थे। उनके निकट धर्मया बैठा था। रवि ने देखा कि बच्चे भी छोटे छोटे उपहार राम को दे रहे हैं। रवि ने लक्ष्मी से पूछा, तुम क्या चीज लाए हो? देखो, ये है। लक्ष्मी ने एक छोटी सी अंगूठी दिखाई। इतनी कीमती चीज देनी है क्या? रवि ने अपने भोलेपन का परिचय देते हुए पूछा। कोई भी चीज दे सकते हैं। रवि के सवाल का जवाब देकर लक्ष्मी भेंट देने के मौके का इंतजार करने लगी। तुम बड़ी दुष्ट हो, रवि ने दांत भींचकर क्रोध से कहा। उसकी बात लक्ष्मी की समझ में नहीं आई। वह रवि की ओर देखने लगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रवि ने पूछा। क्या सब कोई भेंट देते हैं? तो तुम क्यों देती हो? बाबूजी ने सोने की अंगूठी बनवाए और देने को कहा, इसलिए देती हूँ। लक्ष्मी राम की ओर देखती रह गई। रवि का मन अशांत था। उसने सबकी ओर देखा। सब कोई चीज दे रहे थे। लक्ष्मी, रवि ने कहा। लक्ष्मी ने रवि की ओर देखा। उसका चेहरा अपमान के मारे मलिन हो गया था। देखने में भयंकर लगता था। तुम्हारे पास पैसे है? एक चवन्नी है, रवि। दे दो। रवि ने हाथ बढ़ाया। लक्ष्मी ने डरते हुए उसकी हथेली पर चवन्नी रख दी। रवि चवन्नी लेकर बाजार की ओर दौड़ा। उसे डर था कि उसके लौटने तक कहीं सब चले न जाएं। तेजी से दौड़ने के कारण वह एक पत्थर से टकरा गया, गिर पड़ा। उसके कपड़े धूल से भर गए। तभी एक चाकू बेचने वाला लंगड़ा आदमी उस ओर से निकला। उसने रवि को उठाया। रवि की निगाह चाकुओं पर पड़ी। उसे लक्ष्मी की बात याद आई कि कोई भी चीज भेंट में दी जा सकती है। बड़ी प्रसन्नता से चाकुओं को देखते हुए रवि ने पूछा, एक चाकू का क्या दाम है? चाकू वाले ने 3 किस्म के चाकू दिखाते हुए उनके भाव बताए। इसका दाम 1 रुपया है, यह 98 का है और यह चवन्नी का। उसने चवन्नी वाला चाकू हाथ में लेकर उसकी जांच की। उसे वह अच्छा लगा। बोला, मैं इसे लिए लेता हूँ। पैसे चाकू वाले ने हाथ बढ़ाया। रवि ने जेब में हाथ डाला। लक्ष्मी की दी हुई चवन्नी नहीं थी। उसका चेहरा फट पड़ गया। क्या मैंने तुमको चवन्नी नहीं दी? रवि ने शंका भरे स्वर में चाकू वाले से पूछा। वाह, कब दी? चाकू वाला हंस पड़ा, फिर मुंह बनाकर बोला, चाकू वापस करो। मैं नहीं दूंगा, दृढ़ स्वर में उत्तर देकर रवि जमींदार के घर की ओर दौड़ पड़ा। चाकू वाला लगड़ा था। वह उसका पीछा नहीं कर सका। लड़के के व्यवहार पर उसे आश्चर्य हुआ। उसने वहीं पर खड़े हो जमीन की ओर देखा। रवि जहां गिरा था वहीं धूल में चवन्नी चमक रही थी। लंगड़े ने उसे हाथ में लेकर कहा, वाह कैसा तेज लड़का है। रवि जमींदार के घर पहुंचा, तब तक बहुत से लोग चले गए थे। राम वहीं पर बैठा था। लक्ष्मी थोड़ी दूर पर खड़ी थी। राम, अभी खरीद कर लाया हूँ। विजय के गर्व से यह कहते हुए रवि ने वह चाकू राम के हाथ में दे दिया। उस चाकू को देखकर वहां पर बैठे सब लोग हंस पड़े। राम भी अपनी हंसी को रोक ना पाया। रवि समझ नहीं सका कि बात क्या है। वह विस्मय के साथ सबको देखता रहा। तुम किसके लड़के हो? जमींदार की गंभीर कंठ ध्वनि सुनकर सबने उस ओर देखा। रवि ने जमींदार की ओर देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। तुम्हारा नाम? जमींदार ने फिर पूछा। रवि, संक्षेप में उत्तर देकर रवि ने सिर झुका लिया। ये नाम सुनते ही जमींदार स्तंभित रह गए। धर्मया भी धीरे से वहां आ पहुंचा। धर्मया जी, ये लड़का। जमींदार कुछ पूछना चाहते थे पर पूछ नहीं पाए। मेरा भांजा है, धर्मया ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ये बात सुनकर जमींदार को और भी आश्चर्य हुआ। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? शांतम्मा।
जमींदार आगे कुछ न कह सके। शंका की निवृत्ति के पूर्व उनके दिल में जो घबराहट और आश्चर्य था वह अब नहीं रहा। मंद हंसी हंसते हुए बोले, इस शुभ अवसर पर इस लड़के ने चाकू क्यों भेंट किया? बेचारा नहीं जानता कि कौन सी चीज भेंट देनी। धर्मया के वाक्य के पूरा होने के पहले ही गंगाधर राव हंस पड़े। बात भले ही मालूम हो, लेकिन जब तक इसको गुप्त रखने की शक्ति आप रखेंगे तब तक आप और ये लड़का सुखी जीवन बिताएंगे। अच्छा, ये शब्द कहते हुए गंगाधर राव ने धर्मया की पीठ थपथपाए और राम को साथ लेकर भीतर चले गए। जमींदार की बातें वहां पर उपस्थित लोगों को असंगत और अर्थहीन प्रतीत हुई, लेकिन उनमें कैसा जहरीला सत्य छिपा हुआ है इसे केवल जमींदार और धर्मया ही जानते थे। रवि और लक्ष्मी को लेकर धर्मया घर लौट आया। 8 वर्ष बीत गए। इस बीच धर्मया के परिवार में अनेक परिवर्तन हुए। नौकरी छूटे 2 वर्ष पूरे होने को है। लक्ष्मी सयानी होकर विवाह के लिए घर पर बैठी हुई है। धर्मया के हाथ एक कौड़ी भी नहीं है। शांतम्मा के पास जो कुछ था उससे 1 वर्ष कट गया। अब शांतम्मा के हाथ भी खाली हो गए। रवि बड़ा हो गया है। उस पाठशाला में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था थी। रवि और लक्ष्मी ने 8वीं कक्षा पूरी करके धर्मया के साथ स्कूल से छुट्टी ले ली। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।